भारत पाक के बीच 15 जनवरी को नहीं होगी वार्ता। पाक विदेश मंत्रालय का बयान, नई तारीखों को लेकर दोनों देश एक दूसरे के संपर्क में। मसूद अजहर पर पाकिस्तान का नापाक नाटक, पाक विदेश मंत्रालय को मसूद की हिरासत की जानकारी नहीं। पाक मीडिया ने पठानकोट के गुनहगार को हिरासत में लिए जाने का किया था दावा। पाक की गोलमाल, बातों के बाद विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी निगाहें। शाम को 5 बजे होनी है मीडिया ब्रीफिंग। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में सीरियल ब्लास्ट, यूएन ऑफिस के पास धमाके में 3 पुलिस वालों समेत 6 की मौत। 3 आत्मघाती हमलावरों ने खुद को उड़ाया, चौथे को सुरक्षा बल ने मार गिराया। सुप्रीम कोर्ट में ऑड इवन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती। कोर्ट ने जल्द सुनवाई की मांग को ठुकराते हुए याचिकाकर्ता को लगाई फटकार। कहा, लोग प्रदूषण की वजह से मर रहे हैं और आप चुनौती दे रहे हैं। एक मां की ममता पर भारी, अमेरिका का कानून 2.5 महीने के बच्चे को किया मां बाप से जुदा। बच्चे के लिए लाचार माता पिता ने लगाई अमेरिकी कोर्ट में गुहार। विदेश मंत्रालय से भी मांगी मदद। और देश भर में मकर संक्रांति की धूम, धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की पहली डुबकी। पीएम ने देशवासियों को दी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और आप सभी का स्वागत है कल आज और कल में। सबसे पहले कल आज और कल की टीम की तरफ से, लाइव इंडिया परिवार की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। जी हां, मकर संक्रांति का स्नान आज सुबह से हो गया है शुरू और लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। और कल का दिन भी रहेगा मकर संक्रांति के नाम ही, क्योंकि कल के दिन भी मनाई जा रही है। लेकिन आज जो विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खास विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि ये विषय हर किसी के करीब है। बात करेंगे पूजा अर्चना और ध्यान की। कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा, जप, तप, दान, पुण्य मात्र इस डर से करते हैं कि कहीं हमारा बुरा ना हो जाए या भगवान हमसे रुष्ट ना हो जाए, तो चलिए कर लेते हैं। लेकिन स्वतः उस भावना को अंदर से लाने के लिए कुछ खास उपाय भी आप कर सकते हैं, ताकि आप किसी डर से नहीं बल्कि एक आस्था के साथ उस पूजा पाठ या दान को संपन्न कर पाए। ये आज का विषय है हमारा, जिस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में देश के जाने माने ज्योतिर्विद पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले हम शास्त्री जी का स्वागत करेंगे। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आज क्या लेके बताएंगे आप? जी, सबसे पहले तो हम उन तमाम अपने देशवासियों को, हमारे भक्तगणों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इसको साउथ में पोंगल के नाम से जाना, दक्षिण भारत में इसको पोंगल भी कहते हैं। और आज का दिन हमारा ये महान पर्व स्नान, दान और जप और तप, और ये जो स्नान, दान, जप और तप है, ये किसी के कहने से नहीं किए जाते हैं। कहते हैं जब हमारे मन के अंदर में एक आस्था हो जाए, श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए और निष्ठा हो जाए, यदि ये 4 पाए स्तंभ हैं और इस 4 स्तंभ पे यदि आप स्नान, दान, पूजन पाठ करते हैं, तो कहते हैं कि यह जो मकर संक्रांति यानी सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, अक्षय फल प्रदान करने वाला फल होता है। हम दान इसमें श्रेष्ठ व्यक्तियों को देते हैं और दया याचकों को देते हैं। दान और दया दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। दान किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को दिया जाता है और दया हम किसी भी को दे सकते हैं।
तो कहने का अभिप्राय कि जो भी कर्म आज करने चाहिए वो श्रद्धा, आस्था, विश्वास और निष्ठा के साथ में करेंगे, तभी आपके जीवन में एक सफलता प्राप्त होगी। जी, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज की दिव्य स्तुति के बारे में, जो कि सुनने मात्र से आपके कष्ट कट सकते हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं दिव्य स्तुति। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हनिशं मया, दासोऽहम् इति मां मत्वा क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर। आज भगवान सूर्य को हम नमन करते हैं कि अपराध सहस्राणि, हजारों अपराध करते हैं। क्षम्यतां परमेश्वर के हे सूर्यदेव, आज आप मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यदि हमसे भी कोई जाने अनजाने में गलती त्रुटि हो, उसको क्षमा करना। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे की गलतियों पर ध्यान नहीं देते, ऐसे ही हम आपके बालक, अबोध बालक हैं, हम पर भी एक दया की दृष्टि रखना। यही हमें आशीर्वाद प्रदान करना है। जी हाँ, आगे हम आपको आपका सीक्रेट नंबर भी देने वाले हैं और साथ ही साथ आपसे हमें आपकी सेहत से जुड़ा खास उपाय भी होगा। लेकिन फिलहाल सुनीता जुड़ी है हमारे साथ लखीमपुर से, सबसे पहली कॉलर, उनसे बात करेंगे। सुनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार, प्रणाम आचार्य जी। जय माँ भगवती, जय माँ भगवती। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 7879, टाइमिंग है सुबह दोपहर 2:30 बजे जी, और प्लेस है लखीमपुर खीरी जी। जी, मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। इनका कोई भी कार्य बन नहीं पा रहा है और कर्ज भी काफी हो गया है। कब तक उससे उद्धार पाएंगे हम? क्या करते क्या है ये? जी, फार्मिंग का काम है। देखिए, यहाँ पर कहूंगा कि वृश्चिक लगन है, मकर राशि है, गुरु में गुरु चल रहा है, शिक्षा वगैरह भी इनकी अधूरी रह गई चूंकि कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा। परंतु यदि हम कुंडली को देखें तो बहुत भाग्यवान है। और कहते उद्योग नम उपेत बसेत लक्ष्मी, ये फार्मर का काम कर रहे हैं और कहते मन के हारे हार है, मन के जीते। अरे मन को मार करके काम को कर रहे हैं, इनको सफलता नहीं मिलेगी। इनको कहिए कि कुछ ना कुछ उद्योग या व्यापार अपना काम करेंगे, तभी जीवन में सफलता मिलेगी और कर्ज से मुक्ति आपको मिल जाएगी। इसके लिए उपाय होगा कि शनिवार के दिन सरसों का तेल दान करें और गुरुवार के दिन गुरु का जाप स्वयं करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का डेली 2 माला आप करें तो लाभ हो जाएगा। और चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर स्वार्थ के चलते आप किसी को दान दे रहे हैं, कि आपको किसी ने कहा कि फला चीज के दान से आपका ये कष्ट कट जाएगा, और एक डर से ही, एक स्वार्थ को लेकर वो दान आपने किसी को कर दिया, तो इससे भी एक विपरीत असर हो सकता है। जहां आपके जो ग्रह हैं वो दूषित हो सकते हैं। क्या दुष्प्रभाव हो सकता है ऐसा करने पर, आइए जानते हैं। यदि हमने कहते स्वार्थ बस कोई दान किया जाए, जब तक हम निस्वार्थ भाव से कोई भी कार्य नहीं करते हैं उससे फल हमें नहीं मिलता है। और यदि इस तरह का आपने किसी के दबाव में, किसी कारणवश और आप वह दान करते हैं तो दान लगता भी नहीं है, साथ में आपके सूर्य और राहु ग्रह प्रभावहीन हो जाते हैं, जिसके कारण आप आगे की दशा तय नहीं कर पाते हैं और बने हुए जो कार्य हैं उनमें बाधाएं भी उत्पन्न हो जाती है। तो ये तो आपने देख लिया, सूर्य राहु है जिसका जो है दुष्प्रभाव मिलने लगता है। और हम साथ ही साथ आपको ये भी कहना चाहेंगे कि आप हमें मेल जरूर करें, और मेल के लिए लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको हमारी ईमेल आईडी भी नजर आएगी, जो कि दोपहर के कार्यक्रम का जो समय है वो चेंज हो गया है, बदल गया है। अब 2 बजे ना होकर ये कार्यक्रम 2:30 बजे से शुरू होता है, 2:30 से 3। तो हमारी ईमेल आईडी भी आपको नजर आ रही है कि इसके ऊपर मेल कीजिए, अपनी समस्याएं हमारे साथ शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे लकी कॉलर से। आइए उन्हें नंबर लगाते हैं। लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। मेरा नाम पार्थव मजूमदार है। अशोक? मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ। पार्थव? पार्थव मजूमदार। जी पार्थव जी, कोलकाता से बात कर रहे हैं आप? जी। कैसा लग रहा है आपको लकी कॉलर बनकर?
बहुत बढ़िया लग रहा है। हम तो डेली आपका प्रोग्राम, एक्चुअली हम सुबह वाला कार्यक्रम देखते हैं। जी 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 जी। आप पार्थव जी आज किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैं मेरे बारे में पूछना चाहता हूँ जी। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। 30 नवंबर 1970। 13 बता रहे, 13 नहीं 30 मैंने 30 नवंबर नवंबर 1970। 1970 सुबह 6:18। 6:18 सुबह के। और कोलकाता का जन्म? कलकत्ता। हाँ, जी, जी। कलकत्ता में। सवाल पूछे पार्थव जी। मेरा सवाल है एक्चुअली मेरा करियर के बारे में। करियर और कुछ और वो एक्चुअली मेरा घर जो है उसको थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, और कुछ फाइनेंशियल कंडीशन में क्या होगा, आर्थिक स्थिति, घर और जो बदलाव करना चाहते ये हैं। देखिए, अगर इनकी तीनों जो स्थितियां हैं, अभी पीछे काफी 2 साल से दबाव की स्थिति रही, 2012 से 14-15 में कुछ स्थायी इनमें परिवर्तन आया है। मंगल की दशा में मंगल का अंतर चल रहा है और वृश्चिक राशि बन रही, स्वराशि का मंगल है। ये तीनों ही क्षेत्र को बहुत जल्दी मिल जाएंगे, यानी आर्थिक स्थिति हो जाएगी, घर में जो चेंजिंग वगैरह चाहते हैं वो भी अच्छा हो जाएगा, कैरियर से रिलेटेड भी इनको लाभ मिल जाएगा। परंतु थोड़ा सा समय का अभाव रहता है, इसके लिए इनको चाहिए कि गुरुवार के दिन काले सांड को बेसन की रोटी खिलाएं और शुक्रवार के दिन कुत्तों को दूध पिलाएं, तो इनको शीघ्र लाभ मिल जाएगा। और अब बात करते हैं पूजा के बारे में। जी हाँ, पूजा जो कि हम भगवान की करते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी एक चीज होती है आपकी आस्था और श्रद्धा। लेकिन डर और स्वार्थ के चलते अगर आप पूजा कर रहे हैं, श्रद्धा ला रहे हैं, श्रद्धा तो आ ही नहीं सकती है ना आचार्य जी, अगर स्वार्थ है और डर है तो। अगर आप ऐसे पूजा अर्चना कर रहे हैं तो फिर क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं आपके जीवन पर, आइए जान लेते हैं। देखिए, गीता में भगवान ने कहा है कि जाम जथाम प्रपद्यन्ते ताम में तथाम में भजाम में हम। आप जो पूजा करते हैं उसमें स्वार्थ का परित्याग करें, बिगर स्वार्थ के पूजा करेंगे तो आपको पूजा का फल मिलेगा। भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। कहते हैं कि जो कोई जाता है भगवान के यहां कुछ ना कुछ लेने जाता है, देने नहीं जाता है। ये तो हमारी एक आस्था होती, परंतु हमारे अंदर यदि हम पूजा कर रहे तो हमारे अंदर में निष्काम भावना होनी चाहिए, किसी काम की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी के हमारे कुछ प्राप्त हो जाएगा। और यदि ऐसा करते हैं तो आपको धन का अभाव हो जाता है। इसलिए भगवान की जब भी पूजा करें आप निस्वार्थ भाव से करें कि हे परमात्मा, जो आपने दिया हुआ सब आपका है। फिर देखिए आपके जीवन में किस तरह से चमत्कार आता है, जीवन की दिन और दिशा दोनों बदल जाएगी। पूजा का भी एक विधान होता है, और जब आप उस विधान को करेंगे तभी जीवन में कामयाबी हासिल दर्शकों आप प्राप्त कर सकते हैं। जी, और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम बताने जा रहे हैं कि मकर संक्रांति के अवसर पर संध्या के समय में 4 ऐसी खास चीजें हैं जिनका दान करना आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। लेकिन वो चीजें कौन सी हैं, इसके लिए देखना होगा कल सुबह का कार्यक्रम। फिलहाल देखिए झलक, हम लौट रहे हैं वापस ब्रेक के बाद। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया में। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास
पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि पूजा अर्चना, जप, तप, दान में कहीं भी स्वार्थ भाव आता है या फिर आप किसी डर के चलते ये सब चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन पर आपके ग्रह दूषित हो जाते हैं और वो बुरा प्रभाव डालते हैं। तो हम अभी आपको सावधान कर रहे हैं। चलिए, अभी एक महा उपाय भी होगा जो कि आपके ध्यान लगाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। कुछ देर में वो ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं, अगर आप जप तप के दौरान बातें करते हैं, चुगलियां करते हैं, बुराई करते हैं और फिर माला फेरने लग जाते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, आइए जान लेते हैं। जब आप तप कर रहे होते हैं, जब करने लगते होते हैं, कहीं फोन आ गया, आपका दिमाग फोन पे चला गया, घर की बैल बज जाती है, आपका ध्यान वहां चला जाता है। कहते हैं परमात्मा का जो स्मरण होता, जो ध्यान होता है, बिल्कुल एकाग्र चित्र होना चाहिए, परमात्मा में ही लीन होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी देर आपने जप कर लिया, किसी का फोन आ गए, दूसरे की बातें चुगलियां करने लगे। इससे आपके अपने, जहां इसको कहावत है कि गए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, जहां आप अच्छा करने की चेष्टा करते वहां पे बुराई होती है, इसमें नकारात्मक प्रभाव आता है, आपकी वाणी भी दूषित होती है, आपकी बॉडी दूषित हो जाती है, और जिसके कारण से आपका मंगल और शनि ग्रह, मंगल के कारण आपके भूमि के कार्यों में भी प्रभावहीनता आती है और शनि के कारण दरिद्रता का वास होता है। कभी भी पूजा अर्चना वंदना एक निष्काम भाव से की जाए तो उसका अधिक फल, अधिक लाभ होता है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं अंक ज्योतिष के आधार पर मूलांक अनुसार आपका सीक्रेट नंबर। जी हां, आज के ये सीक्रेट नंबर 1 के लिए होगा 16 और 2 के लिए होगा 41, 3 के लिए 32 और 4 के लिए 61, 5 के लिए 96, 6 के लिए 107 और 7 के लिए 42 नंबर होगा, 8 के लिए 23 और 9 के लिए होगा 7 नंबर। इसे किसी पेपर में लिख करके अपने पॉकेट में रखें, अगले दिन किसी पवित्र वृक्ष या नदी में से विसर्जित करें जी। गुड़गांव से हमारे साथ रिया जुड़ी है, उनसे बात करेंगे। रिया जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सायरा जी। नमस्कार। नमस्ते जी। जय मां भगवती जी। मैं अपनी बेटी के लिए पूछ रही हूँ। जी बिल्कुल पूछ सकती हैं आप, पूछिए। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 8/9/1995। समय बताइए। रात के 12:25 से 35 के बीच का। और जन्म का स्थान? झज्जर। झज्जर। शुक्रवार का दिन पड़ेगा, क्या प्रश्न होगा जी? इसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी क्या? और उसका शनि और चंद्रमा साथ बताया, इसका कोई उपाय बता दीजिए। देखिए, यहाँ पर कहूंगा कि भाग्येश में शनि और चंद्रमा की युति हो रही है और शनि भी यहाँ बकरी होकर के बैठा हुआ। बच्चा आपका अधिक सोचता अधिक है, मगर कर कुछ भी नहीं पाता है, सोचने बस से नहीं होगा। यही स्थिति बच्चे के पंचम में राहु मंगल बैठा हुआ, जिसके कारण इसका शिक्षा का क्षेत्र भी प्रभावहीन हो चुका, संगत भी कहीं ना कहीं गलत
जा रही होगी। इसके लिए आपको चाहिए कि शनि ग्रह का 1.25 लाख मंत्रों का जाप करवाएं और एक राहु मणि रत्न आता है वो बच्चे को गले में धारण कराएं तो शीघ्र लाभ हो जाएगा। और चलिए अब आपको बताते हैं वो खास महा उपाय जो कि आपका मन, ध्यान सब लगाएगा एकाग्रता के साथ भक्ति में परमात्मा की। आइए जान लेते हैं वो महा उपाय। दर्शकों, ये वो महा उपाय है कि आपके जीवन की दिन और दिशा दोनों चेंज कर देगा, मगर मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, ना आपके सुनने से होगा, जो होगा सब आपके करने से। यदि आपका मन नहीं लगता है, मन अशांत रहता है, किसी भी प्रकार की जीवन में तन मन धन की कमी आ रही है, तो प्रतिदिन आप 108 बार गायत्री महामंत्र का जाप करें। आपके जीवन की सारी बाधाएं, चाहे आर्थिक हो या शारीरिक हो या पारिवारिक हो, किसी भी तरह की व्यापारिक बाधाएं हैं, ये सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। परंतु ऐसे नहीं हो जाएंगी कि मैंने कह दिया, आपके अंदर में एक भाव उत्पन्न होना चाहिए और उस भाव से करेंगे तभी जाकर के आपके जीवन की दिन और दिशा बदल जाएगी। दिल्ली से हमारे साथ पंकज जुड़े, उनसे बात करेंगे। पंकज जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैम। नमस्ते पंडित जी। जय माँ भगवती, जय माँ भगवती जी। जय माँ भगवती। पंडित जी, मेरा एक प्रश्न है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 जनवरी। 14 जनवरी। हैप्पी बर्थडे। 14 जनवरी 1985। सबसे पहले तो अब आपने 14 जनवरी का नाम लिया कि माँ भगवती आपके जीवन में एक नया चमत्कार करे, नया उजेला करे, ये जन्मदिन की शुभकामनाएं। और आप लाइन पे जुड़ गए, इसके लिए और बधाई। पंडित जी, मैंने काफी दिन से ट्राई कर रहा हूँ फोन नंबर को, 10 दिन से, लेकिन आज उनका नंबर मिल गया। आज आप लक्की हैं और भाग्यवान हैं कि आपके जन्मदिन में एक दुआ और आशीष आपको मिला। मतलब आपके बर्थडे से इनका लक शुरू हो गया पंकज, हम तो ये कहेंगे। जी हाँ, थैंक यू। अच्छा पंडित जी, मेरा एक सवाल है। जी, 14 जनवरी आगे। 14 जनवरी 1985 जी, रात को 11 बजे। रात को 11 बजे। और जन्म का स्थान दिल्ली? नहीं जी, बिहार। बिहार की कौन सी जगह? बिहार, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। दरभंगा। क्या आप सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल है, मैं अपनी लाइफ में जो चाहता हूँ हो नहीं पाता है। देखिए, आपका गुरु अस्त है, जो आप सोचते हैं, सोचने से पहले ही बाधाएं आ जाती हैं। बात सही है। सेकंड नंबर पे कन्या लगन तुला राशि बन रही है। आपका सूर्य और बृहस्पति पंचमेश में स्वराशि का नीच का होकर के बैठा हुआ है। आप 5 साधुओं को बुलाएं और कुछ दान दक्षिणा दें और सूर्य को आज से ही अर्घ देना शुरू करें, तो आपके जीवन में जो आप सोचोगे उससे कहीं अधिक आप कार्य करने की शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। जी, और चलिए अब जान लेते हैं आपसे हम में आपकी सेहत के बारे में। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। गठिया, आर्थराइटिस, आप जो भी कुछ कहना चाहें इसको कह सकते हैं, लेकिन महिलाओं में खास तौर से इस समस्या को देखा जाता है जब जितने भी शरीर के जॉइंट्स होते हैं दुखने लगते हैं। अगर इस तरह की समस्या से आप भी जूझ रही हैं तो ये उपाय सिर्फ आपके लिए, आपकी सेहत में। देखते हैं कि आप गठिया बाय से पीड़ित हो जाते, कमर में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, पिड़रियों में दर्द होना, और इसके लिए तमाम तरह की दवाइयां करते, लाभ नहीं मिलता है। परंतु एक छोटा सा नुस्खा आप अपने घर पे ही कर सकते हैं और देखिए आप कैसे लाभ मिलता है। प्याज, काली मिर्च, लौंग और सरसों का तेल बॉयल कर लें। उसके बाद में वो सारी सामग्री को निकाल करके तेल एक शीशी में रख लें और उसको आप अपने पैरों में, हाथों में, जहां जोड़ जकड़न में जहां भी दर्द होता है उसे आप लगाइए। कहते प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम। आप प्रत्यक्ष देखेंगे जो ये दर्द है, ये जो आह निकलती, ये आपकी खत्म हो जाएगी। जी आचार्य जी, मकर संक्रांति से जुड़ी इतनी खास जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और हमारे उन तमाम दर्शकों को जो लाइव इंडिया इस वक्त देखते हैं कल आज और कार्यक्रम को, तो उसके लिए स्पेशल उन सबको धन्यवाद के। और
मकर संक्रांति में सूर्य क्या करता है, एक जीवन में नई रोशनी देता है। ये रोशनी इनके जीवन में आ जाए, इनके जीवन में ऐसी रोशनी आए कि कल, आज और कल को सदा देखते रहें, यही हमारी शुभकामना है। चलिए हम आपको वैसे ये बता देते हैं कि कल दोपहर 2:30 बजे का कार्यक्रम भी बेहद ही खास होगा। अक्सर क्या होता है कि जब आप किसी काम का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, इतनी एनर्जी के साथ उस पल के लिए आप वेट करते हैं, लेकिन जब वो लम्हा आपके जीवन में आ जाता है तब आपकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है और मन ही नहीं करता उस काम को करने का। आखिर इसके पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? कल दोपहर 2:30 बजे का कार्यक्रम बेहद ही खास होगा। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। जो हमने देखा है क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। भारत पाकिस्तान के बीच 15 जनवरी को नहीं होगी वार्ता, पाकिस्तान विदेश मंत्रालय का बयान। नई तारीखों को लेकर दोनों देश एक दूसरे के संपर्क में।